फेथ, विश्वास। क्या है विश्वास? जब आप विश्वास किसी पर दिखाते हो तो कितना से मुश्किल काम हो वो बहुत आसान हो जाता है। और वही विश्वास अगर आप भगवान पे दिखाते हो तो आपका लास्ट उम्मीद वही होते हैं। तो ये जो बेसिकली चैप्टर है वो विश्वास पर ही है। किस पर है? विश्वास पर, फेथ पर है। तो इसी चैप्टर को हम लोग इस यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का एक चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, तो हम लोग यहाँ पर उसी चैप्टर को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, अ लेटर टू गॉड। तो वेलकम टू अल्फा डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आई एम राहुल कुमार, जो आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हूँ इंग्लिश, और ये चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको समरी बताऊंगा, उसके बाद आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहे एकदम फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक। अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो चैप्टर है फेथ का है। तो यहां पर एक फार्मर है जिनका नाम है लेंचो। क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ फार्मर? द फार्मर नेम इज लेंचो। क्या नाम है? लेंचो। तो ये जो है अपना विश्वास दिखाते हैं भगवान पर। इनका कहानी कुछ इस तरह से है कि ये अपने एक फील्ड पर, अपने एक खेत पर क्रॉप लगाते हैं, अपना फसल लगाते हैं। किस चीज का? आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, कॉर्न है, मक्का है, ये इसको लगाते हैं फसल को। और इस फसल को आने की वो बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं कि कब ये फसल बड़ा होगा और इनका जो फसल है वो पैसे में कन्वर्ट होगा, ताकि उनका पूरा ईयर बहुत अच्छे से क्या होगा, आराम से पार हो जाएगा। और इनकी जो आशा थी भगवान से, वो किस चीज की आशा थी कि भगवान जल्दी से जल्दी आप बारिश दे दो, रेन दे दो, ताकि इनका फसल क्या हो जाए, अच्छे से ग्रो हो जाए। और होता भी कुछ ऐसे ही है, जल्द ही देखते बहुत जल्दी बारिश होना स्टार्ट हो जाता है, बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। और लेंचो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि अब तो इसका फील्ड अब अच्छे से ग्रो हो जाएगा, और इसको जब ये सेल करेंगे तो इसको अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। तो जब यहां पर बारिश होती है तो ये बताते हैं कि ये रहा 5 पैसोस, ये रहा 10 पैसोस। ये जो है अपने जो फील्ड में जो बारिश हो रही है उस बारिश की ये तुलना कर रहे हैं 5 पैसों से, 10 पैसों से। ये इतनी ज्यादा खुश है, अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं, अपने फैमिली को बता रहे हैं, वो देखो 10 पैसों, वो देखो 5 पैसों। लेकिन एक बात बहुत अच्छी कही गई है कि जहां पर खुशी होती है वहीं पर गम होती है, जहां पर हैप्पी होती है वहीं पर क्या होती है, सैडनेस होती है। हुआ भी कुछ ऐसे ही, बारिश बहुत जोर जोर से होने लगी, बहुत धुआंधार बारिश होने लगी, और देखते ही देखते ओले बरसने लगे, देखते ही देखते ओले बरसने लगे, और पूरा खेत जो है ओला से क्या हो गया, भर गया। आप देख सकते हैं पूरा खेत में एकदम ओला से भर गया। अब देखते ही देखते ये ओला बरसा इतना ज्यादा हो गया कि इनका खेत का पूरा फसल क्या हो गया, बर्बाद हो गया, ये किसी काम का और नहीं रहा। लेकिन ये अब निराश हो गए, हताश हो गए, सैड हो गए, और अपने घर में जाकर के बैठ करके चिंता करने लगे कि मैं साल भर अब करूं तो करूं क्या, खाऊं तो खाऊं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां। ये अब ये सोच रहे थे। लेकिन इनका विश्वास था किस पर? गॉड पर। किस पे फेथ था? गॉड पर। एक वर्ड आता है, ये वर्ड बहुत छोटा सा लगता है, 4 वर्ड का, FAITH, फेथ। लेकिन ये वर्ड बहुत छोटा तो है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा दे करके जाता है, विश्वास। ये जो वर्ड है, इसका मतलब है, हिंदी मतलब है विश्वास, और इसका मतलब ही बहुत ज्यादा है। अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते, जैसे आपका दोस्त है, दोस्त पे आप अंधा ट्रस्ट करते हो, आप उस पे इतना ट्रस्ट करते हो कि आप कुछ भी उसको ऐसा गाड़ी दे रहे हो, फोन दे रहे हो, लेकिन आपको विश्वास है कि आपका दोस्त कभी गलत नहीं करेगा। और यही विश्वास लेंचो को था, किस पर? गॉड पर, भगवान पर। ये अंधा विश्वास दिखाते हैं उन पर, और लास्ट जब कुछ उपाय नहीं बचता है तो ये एक लेटर लिखते हैं अपने भगवान को, अपने गॉड को। ये घर में बैठे हुए हैं, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये एक लेटर में मेंशन किए हैं कि ये लेटर किसको लिख रहे हैं? टू गॉड। और ये इनका लिखने का मकसद क्या था, ये क्या चाहते थे भगवान से?
बेसिकली ये क्या चाहते थे भगवान से, उस टॉपिक पर लिख रहे हैं कि ये भगवान से चाहते थे 100 पैसोस। कितना चाहते थे? 100 पैसोस। ये भगवान को लिखते हैं कि भगवान मुझे 100 पैसोस दे दो ताकि मैं क्या कर सकूं, पूरा साल भर अपना खाना पीना, अपने फैमिली का जो भरण पोषण है, पालन पोषण है, वो मैं अच्छे से कर सकूं। ठीक है। अब ये जब लिखते हैं और लिखने के बाद ये बेसिकली जब जाते हैं पोस्ट ऑफिस में और इस पोस्ट बॉक्स में जब अपना लेटर को पोस्ट करते हैं, और पोस्ट करने के बाद इनका उम्मीद वही तक था कि इनका लेटर एक दिन वापस आएगा और उसमें उनको 100 पैसों का भरा हुआ इनवेलप मिलेगा, मतलब लिफाफा मिलेगा, जिसमें उनका पैसा जितना भगवान से मांगा है वो मिल जाएगा, ताकि ये अपना क्या कर सके, अपना फैमिली का भरण पोषण कर सके। ठीक है। बेसिकली इसको माइंड पे सेट रखिएगा क्योंकि एमसीक्यू बनता है कि लेंचो ने कितने पैसों, हाउ मेनी पैसों आर डिमांड, कितना पैसों का उन्होंने डिमांड किया था, किससे? फ्रॉम गॉड से, किससे? भगवान से। तो आपको बताना पड़ेगा कितना पैसों? 100 पैसों। कितना पैसों? 100 पैसों। ठीक है। अब जब ये पोस्ट बॉक्स में उस लेटर को पोस्ट कर देते हैं और पोस्ट करने के बाद जब ये अपने घर को वापस लौटते हैं और जब शाम होती है और पोस्ट मास्टर जब इस पोस्ट को, इनका जब लेटर को जब ओपन करते हैं और जब देखते हैं, क्या देखते हैं वो बेसिकली, तो इस लेटर को जब वो देखते हैं कि इस लेटर में क्या लिखा हुआ है, टॉपिक क्या लिखा हुआ है, तो इसमें क्या टॉपिक था? टू गॉड। किसको? गॉड को। किसको? टू गॉड। मतलब जब भी हम लोग कभी किसी को लेटर लिखते हैं तो उस पर एक एड्रेस मेंशन करते हैं कि उस एड्रेस पे हमको उसको डिलीवर करना है। ठीक है। तो ये एड्रेस में पोस्ट मास्टर ये इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि ये भगवान के पास जाना है। भगवान के पास कौन जा सकता है? आप लोग तो बहुत समझदार है, बता सकते हैं, कमेंट कीजिए। ठीक है। तो अब जब इसको पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा हंसते हैं, लेकिन जब इसका मीनिंग को पढ़ते हैं, जब इसके अंदर की विश्वास को पढ़ते हैं कि एक आदमी है जो भगवान पर विश्वास करके इस तरह का लेटर लिख सकता है, तब वो थोड़ा सा निराश हो जाते हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये निराश हो चुके हैं, इनका जो फेस का स्माइल है वो थोड़ा सा सैडनेस में चेंज हो जाता है। सडनली हिज स्माइल इज चेंज इनटू द सैडनेस। वो जब चेंज हो जाता है और चेंज होने के बाद ये क्या डिसाइड करते हैं, ये सोचते हैं कि ऐसा आदमी है जिसने भगवान से 100 पैसों मांगा है, भगवान के प्रति इनका विश्वास है। तो ये डिसाइड करते हैं और अपने पूरे स्टाफ से, जितना भी स्टाफ है इनका, सबसे क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं कि एक आदमी ने ऐसा ऐसा लेटर लिखा है और इस लेटर में कुछ इस तरह की मांग की है, तो क्या हम लोग को इसकी पूर्ति करनी चाहिए? तो ये सब उस बात से सहमत हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ हम लोग इनको मदद करेंगे, कुछ हेल्प करेंगे और कुछ अपने तरफ से कलेक्शन करके उनको क्या करेंगे? डिलीवर करेंगे। मतलब कलेक्शन करने का मतलब कुछ इकट्ठा करेंगे और उनको जाकर के वापस दिया जाएगा। तो कुछ पैसों का कलेक्शन करा जाता है। जब पूरे पैसों का कलेक्शन करा जाता है और देखा जाता है कि फाइनली कितने पैसों इकट्ठे हुए? 70। कितना? 70। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि लेंचो के द्वारा कितने पैसों की मांग की गई थी। हाउ मेनी मनीज आर डिमांड बाय लेंचो? 100 पैसों। कितना? 100 पैसों। ठीक है। अब जब ये पैसे को इनवेलप में अच्छे से काउंट करके डाल दिया गया और डालने के बाद जब इसको पोस्टमैन के द्वारा लेंचो के पास घर ले जाया गया, जब ये डिलीवर किया गया और डिलीवर करने के बाद क्या आया कि जब इन्होंने आराम से इसको खोल करके देखा अपने डेस्क पर, जब इस लेटर को, वो इनवेलप को जब वो खोल के देखते हैं और जब इसका काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 एटसेट्रा एटसेट्रा, इसका जब काउंट करते हैं तो टोटल सम कितना निकलता है? कितना निकलता है बाबू? कमेंट कीजिए सभी। 70। कितना? 70। अब इनको भगवान पर पूरा भरोसा है, भगवान पर पूरा फेथ है, लेकिन ये उस फेथ के प्रति वो जानते हैं कि भगवान उनको 100 पैसों तो जरूर भेजे ही होंगे। अब जब उन्होंने 100 पैसों भेजे तो ये 100 पैसों 70 पैसों में कैसे कन्वर्ट हो गया? मात्र 70 पैसे कैसे बच गए? कुछ तो हुआ होगा। तो इनका जो पूरा अट्रैक्शन है, पूरा माइंड ऑफ अट्रैक्शन है, वो किधर जाता है? ये पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर पर और उनके स्टाफ पर, कि कहीं ना कहीं ये गड़बड़ कहाँ हुआ है? पोस्ट ऑफिस में हुआ है।
तो ये गुस्सा से पहुंचते हैं पोस्ट ऑफिस और वह बात करते हैं कि इनका 70 पैसोस किस तरह से 100 पैसोस किस तरह से 70 पैसोस में कन्वर्ट हो गया। और जब इस तरह से बातचीत करते हैं और जब उनको इस तरह से बताया जाता है क्या होता है, इस स्टोरी को जानने के लिए हम लोग को इसमें लाइन बाय लाइन रीड करना होगा। तो अगर आप लोगों के पास बुक है तो इसको लाइन बाय लाइन रीड कीजिए। उसके बाद हम लोग जब आप नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, ये तो एक तरह से समरी था, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था कि आपको पूरे स्टोरी के बारे में मालूम चले और स्टोरी के एंड में क्या होता है इसको मालूम करने के लिए आपको पूरा स्टोरी को रीड आउट करना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आपको रीड आउट करना पड़ेगा, तभी आपको मालूम चलेगा कि क्या हुआ। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत ज्यादा गुस्सा में है, बहुत ज्यादा जब गुस्सा हो गए और जाकर के फिर ये बातें वो करते हैं। ठीक है, तो इसको अगर पढ़ना है आपको तो आपको फिर हमारे सेकंड पार्ट वाले वीडियो में ऐड होना होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारा नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तब आप उस पर जुड़ जाइए। और इसका जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पूरा लाइन बाय लाइन रीडिंग, डिफिकल्ट वर्ड्स एंड ऑल्सो द समरी और ऑल्सो द क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो उसको आपको देखना है और वो हम लोग लाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।